अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये जिन लोगों का ताल्लुक फायर सेफ्टी से है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, यूज़फुल है। ऑलरेडी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इस सारी के ऊपर अलग से लेक्चर्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा IADC रिकपास के, नीबोश, आयोश, ओशा, जितने भी लेक्चर्स अब तक रिकॉर्ड हुए सब के अंदर इसको डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि फायर टाइप्स ऑफ फायर क्या हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या हैं। आज एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फायर के हवाले से ही, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी पता है, फायर की टाइप्स का भी पता है, लेकिन आपने अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्ट इन सिस्टम्स देखे होंगे जिनको नॉर्मली फायर सप्रेशन सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी लेक्चर रिकॉर्ड कराने के लिए। आप सबको मालूम है कि अभी जिस तरह हमारे डिफरेंट रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने की वजह से ये लेक्चर उन लेक्चर्स के दरमियान में ही रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फायर सप्रेशन सिस्टम्स और इनकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले फायर सप्रेशन सिस्टम है क्या चीज़। अच्छा, इस लेक्चर को आप शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो इसी सूरत में ये आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। इतना सारा टेक्स्ट देख के आपने घबराना नहीं है, क्योंकि चीज़ें समझानी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहली बात, पहला पार्ट मतलब फायर सप्रेशन सिस्टम है क्या। फायर वैसे आग को बोलते हैं और सप्रेशन दुबाने को बोलते हैं। ठीक है, फायर सप्रेशन सिस्टम के आग को दुबाने के लिए, दुबाने से मुराद यहाँ पे हम एक्सटिंग्विश को ही लेंगे कि मतलब आग को बुझाने के सिस्टम। ठीक हो गया। A fire suppression system is an engineered group of units that are built to extinguish fire through the application of substance। मतलब फायर सप्रेशन सिस्टम बिल्ड इन होते हैं। इंजीनियर्ड ग्रुप ऑफ यूनिट्स का मतलब यह है कि बिल्ड इन है, किसी भी बिल्डिंग के दौरान बिल्ड इन, कि आप इसको पोर्टेबल लेफ्ट राइट ले जा नहीं सकते, बल्कि ये एक ही जगह पे फिक्स्ड होंगे, साकिन होंगे। और इनका मकसद क्या है कि ये किसी भी सब्सटेंस को अप्लाई करके आग को बुझा सकें, आपको आग को सप्रेस कर सकें। मोस्ट कॉमनली, ज्यादातर a fire suppression system has built-in components that detect fire at the beginning stages through heat, smoke and other warning signals। मतलब ये ज्यादातर बिल्ट इन होते हैं और इनका इन सप्रेशन सिस्टम का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं फायर को। फायर डिटेक्शन के लिए आपने देखा होगा डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर हीट डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं और इसी तरह के और जितने भी वार्निंग सिग्नल्स जो जैसे ही आग लगती है तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, वो डिटेक्ट कर देते हैं फौरी तौर पर। अब वो जब इन्फॉर्म करेंगे, आप फायर एक्सटिंग्विशर लेने जाएंगे तो ये बड़ी लंबी बात है। अब उसके लिए ये फायर सप्रेशन सिस्टम कैसे काम करेगा। दीज आर अटैच्ड टू एन अलार्म सिस्टम that will alert you when the fire has been detected and initiate steps for action to further suppress the fire। और ये अलार्म भी देगा कि आप मजीद आग को बुझाने के लिए क्या क्या इकदामात कर सकते हैं वो आप कर लें। लेकिन वक्ती तौर पर ये सप्रेशन सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिक है। अदरवाइज अगर आप फायर एक्सटिंग्विशिंग की बात करें तो वो तो हमारे पास फायर ब्रिगेड भी मौजूद है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद है। तो फिर फायर सप्रेशन सिस्टम का क्या काम है। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात आती है, द मेजॉरिटी ऑफ फायर सप्रेशन सिस्टम्स विल ऑटोमेटिकली रिलीज द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल सब्सटेंस टू एक्सटिंग्विश द फायर आफ्टर द डिटेक्शन एंड or alert। However, some fire suppression system have a manual application release। अच्छा जी, अब मेजॉरिटी जो है इस फायर सप्रेशन सिस्टम की वो काम कैसे करती है। मेजॉरिटी जो है इस फायर सप्रेशन सिस्टम की वो ऑटोमेटिकल है। फॉर एग्जांपल उसने डिटेक्ट किया फायर को तो उसके पास जो भी अवेलेबल सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल एक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो वो क्या करेगा, वो फौरी तौर पर वहां पे पानी का छिड़काव जो है वो शुरू कर देगा ताकि आग के ऊपर काबू पाया जा सके। इसी तरह और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मैनुअल होता है, क्योंकि अब उसने डिटेक्ट करके वार्न कर दिया है। तो अगर आपके पास ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्ट इन नहीं है तो फिर आप मैनुअली यूज कर सकते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर और ये चीजें। अब फायर सप्रेशन सिस्टम आपने समझ लिया कि एक ऐसा निज़ाम है जो डिफरेंट सब्सटेंस को यूटिलाइज करता है ऑटोमेटिकली, ज्यादातर किस लिए, आग को दबाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। और ये हमेशा बिल्ट इन सिस्टम होता है। बिल्ट इन का मतलब
ये है कि इसको इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज करके बिल्डिंग के अंदर जो है BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, उसके साथ ये अटैच्ड एक सिस्टम होता है जिसका मकसद ये होता है कि आग लगने की सूरत में ये डिटेक्ट भी करे और उस आग के ऊपर काबू भी पाए। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइप्स ऑफ फायर सेपरेशन सिस्टम, इसकी इकसाम कितनी है, कि कितनी तरह से हम इसके ऊपर काबू कितनी तरह से ये आग के ऊपर काबू पाएगा। तो 4 सिस्टम है। केमिकल क्लीन एजेंट्स, नंबर 2 इनर्ट गैसेस, ऐसी गैसेस जो गैर साकिन है, जो किसी काम की नहीं है, जैसा आपकी नाइट्रोजन वगैरह। CO2 सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड से, और वाटर मिस्ट सिस्टम, पानी से जो नमी पैदा करें। इसमें आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर में भी हमने डिस्कस की थी, गैसेस भी डिस्कस की थी, वाटर सिलेंडर्स भी डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे हम टिपिकली डिस्कस कर रहे हैं ये 4 टाइप्स किसकी, फायर सेपरेशन सिस्टम की। अब आते हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे आता है केमिकल क्लीन एजेंट्स। अब केमिकल क्लीन एजेंट्स में मुख्तलिफ केमिकल एजेंट्स हैं जो रिनोन केमिकल एजेंट्स हैं, उन्हीं को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। इंक्लूड इकारो 25, HFC 125, ये पूरा एक नाम है एक क्लीन एजेंट का जो आग बुझाने के अमल को मदद देता है। फिर आता है FM 200। FM 200 आपने काफी जगहों पे देखा होगा। बेसिकली FM 200 क्या करता है कि आपकी फायर ट्रायंगल जो है हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, तो इसमें से हीट को रिमूव कर देता है। FM 200 हीट को रिमूव कर देता है। फिर इससे HFC 227, ये 3M नोवेक 1230, ये सारे के सारे क्लीन एजेंट्स हैं। ये क्या है? ये क्लीन एजेंट्स हैं जो फायर ट्रायंगल को ऑटोमेटिकली तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब वो फायर ट्रायंगल टूटती है तो अंडरस्टूड है कि आपकी आग जो है वो बुझ जाएगी। फायर प्रोटेक्शन फ्लूइड्स एंड others, all of which offer fast acting and most importantly people safe fire suppressing solutions। ये सारे के सारे आपके लोग अगर मौजूद भी होंगे तो इतना कोई इशू नहीं है। फायर सप्रेसिंग सॉल्यूशंस, क्लीन एजेंट्स प्रोटेक्ट irreplaceable assets such as computers, servers, electronics, artwork, archives and more, as they produce none of the damage often associated with traditional water sprinkler system। मतलब कि ये इन चीजों को नुकसान नहीं देते, ये सिर्फ किसको नुकसान देंगे, ये सिर्फ आग को जो है सप्रेस करने में मावन साबित होंगे, ये आपकी किसी भी चीज को डैमेज नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको यूज करने के लिए कॉमनली जो आपके वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं उन्हीं के साथ यूज किया जाता है। तो पहला हमने डिस्कस किया केमिकल क्लीन एजेंट्स। दूसरा इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस वो हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, जिनको आप गैर साकिन भी बोलते हैं, गैर मुतहर्रिक गैसेस भी बोलते हैं। इंक्लूड नाइट्रोजन, आर्गन, ये जो हमारी हवा के अंदर सबसे ज्यादा मौजूद है, and CO2 carbon dioxide are a combination of 2 or more and reduce oxygen levels to point where combustion cannot be sustained। इनका काम क्या होता है, ये लेवल तक कम ऑक्सीजन को कर लेते हैं कि आग न जल सके। These gaseous agents are safe for both people and the environment। क्योंकि गैर मुतहर्रिक गैसेस हैं तो ना इंसानों को नुकसान देंगी या ना चीजों को, ना ही इन्वायरमेंट को। तीसरी चीज CO2 सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के आपने फायर एक्सटिंग्विशर में मैंने डिस्कस किया था, उसके सिलेंडर्स भी हैं। फायर एक्सटिंग्विशर मटेरियल सब्सटेंस के तौर पे सिलेंडर्स में भी यूज होता है, और यहाँ पर आपके फायर सेपरेशन सिस्टम्स के अंदर भी ये शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम प्रोवाइड अ हैवी ब्लैंकेट ऑफ गैस दैट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन लेवल टू अ पॉइंट वेयर कंबस्शन कैन नॉट अकर। अंडरस्टूड कि ये क्या करेगा कि हैवी ब्लैंकेट कायम कर देगा, एक हैवी ब्लैंकेट दे देगा किसके ऊपर, आपके कार्बन डाइऑक्साइड की जो ये एक बड़ी हैवी तय बना देगा, जिसका पर्पस क्या है कि ये ऑक्सीजन लेवल को कम कर देगा, और जब ये ऑक्सीजन लेवल को कम कर देगा तो इसके नतीजे में होगा क्या कि कंबस्टन जो है वो नहीं होगी, आग आपकी नहीं जलेगी। बिकॉज इट्स अनसेफ फॉर पीपल, CO2 इज ओनली रिकमेंडेड फॉर लोकलाइज्ड एप्लीकेशन और एरियाज जनरली इनएसेसिबल बाय एम्प्लॉइज और कस्टमर्स। मतलब CO2 जो है ये आपको पता है, हम इंसानों के लिए हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं। तो CO2 एक्सेल करने की वजह से जिस जगह पे हम ह्यूमंस मौजूद होंगे, ठीक है, तो ऐसी जगह पे इसको
रेकमेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसी जगह पर रेकमेंड किया जाएगा जहां पे जो आपके कस्टमर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं वो मौजूद ना हो। लास्ट वन जी आ गया हमारे पास वाटर मिस्ट सिस्टम। वाटर मिस्ट सिस्टम, आपने वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम मोस्टली बिल्डिंग्स के अंदर देखे होंगे, तो ये भी फोर्थ आपकी टाइप है सप्रेशन, फायर सप्रेशन सिस्टम्स की। इम्प्रूव अपॉन द ट्रेडिशनल वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रा फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड यूजिंग 50 to 90% लेस वाटर देन अ फायर स्प्रिंकलर। मतलब फायर स्प्रिंकलर बहुत ज्यादा मिकदार में पानी के छिड़काव शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नीचे पड़ी मौजूद चीजें डैमेज होने का इम्कान होता है। लेकिन ये क्या करता है, ये सिर्फ नमी पैदा करता है। नमी पैदा करने की वजह से ये वाटर का यूज 50 से 90% तक कम करता है, जिसके नतीजे में कोई भी कोलेटरल डैमेज जो है वो नहीं होता। वाटर देन रिजल्टिंग इन लिटिल to no collateral damage. Water mist systems may be connected to a building's water supply. Water supply से होंगे for continuous firefighting capability और इन रिमोट लोकेशंस, ऐसी जगह जहाँ पे वाटर ये सिस्टम नहीं है आपका बिल्डिंग का, आप किसी बाहर पे वर्क प्लेस किसी भी ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको खुली फील्ड पे काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, मे बी कनेक्टेड टू अ टैंक और रेजरवायर। तो आपने कोई भी जखीरा करके पानी का रखा होगा तो इसको उससे कनेक्ट कर देंगे ताकि कंटिन्यू ये फायर फाइटिंग के अमल के दौरान आपको वाटर मिस्ट के सिस्टम के तहत मदद देता रहे। तो जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा सप्रेशन, फायर सप्रेशन सिस्टम का, और टाइप्स ऑफ फायर सप्रेशन सिस्टम्स क्या हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके हवाले से बताऊं, क्योंकि जितने भी लोग एज अ फायर फाइटर या फायर फाइटिंग अपनी जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए इन चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा लाजमी है। चीज़ें इसमें ज़्यादातर जो केमिकल क्लीन एजेंट्स थे उनमें डिस्कशन किया। अगर उसमें मज़ीद भी डिटेल किसी भी तरह की पूरे लेक्चर में डिटेल रिक्वायर्ड हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मज़ीद डिटेल भी आपको इसके हवाले से मिल सकती है। अदरवाइज़ इतनी भी डिटेल आपके लिए इनफ है कि आप एक फायर एज अ फायर फाइटर, फायर वार्डन, फायर मार्शल, इस तरह की कोई भी जॉब परफॉर्म करें तो आपको इनको सब्सटेंसेस, फायर सप्रेशन वगैरह का आइडिया होगा। अब बहुत ही जल्द अपने किसी और लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।